तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोमरस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझे यज्ञों के द्वारा पूज कर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। अभी तक हमने श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय राज विद्या राज गुह योग के 16 से लेकर 19 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान पूर्ण किया, जिनमें 16 से लेकर 19 तक के श्लोकों में सर्वात्म रूप से प्रभाव सहित भगवान के रूप का वर्णन है। आज हम 20 से लेकर 25 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान सुनेंगे, जिनमें 20 से लेकर 25 तक के श्लोकों में सकाम और निष्काम उपासना का फल के बारे में सुनेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जय श्री कृष्ण। श्री परमात्मने नमः। त्रैविद्या माम सोम पाः पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थ्यन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकमश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनाश्च्यवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनो अपि माम्। यहाँ पर पूर्ण होते हैं 9वें अध्याय के 20 से लेकर 25 तक के श्लोक। चलिए अब इनका हिंदी में व्याख्यान सुनते हैं। श्री कृष्ण भगवान आगे अर्जुन से कहते हैं, तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोमरस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझे यज्ञों के द्वारा पूज कर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योग क्षेम स्वयं मैं प्राप्त कर देता हूं। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम पुरुष भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूं। परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं, अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं।
इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता है। यहां पर पूर्ण होते हैं 9वें अध्याय राज विद्या राज गुह योग के 20 से लेकर 25 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान। आगे की श्रीमद् भगवद गीता सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे लिखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।